बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्सी का प्रोग्राम मेरी आवाज सुनो। दुनिया भर में जहां जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज है वहां वहां पे आतंकवाद है। ये अजीबो गरीब बात है। और जहां जहां पे आतंकवाद है वहां वहां पे यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है। ये भी अजीब बात है। और इस पीस कीपिंग फोर्स के पीछे सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नेशन है जो न्यूक्लियर पावर है। सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ गई है, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर। जो नॉन न्यूक्लियर नेशन है उनकी आज़ादी, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। अगर उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है तो उनको गुलाम बनकर रहना होगा, नहीं तो वो तबाह कर दिए जाएंगे। उनके मुल्क पर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किसने किया? इसी ग्रुप ने। इस ग्रुप की फंडिंग किसने की? ज़ायनिस्ट ने। अब यूनाइटेड नेशन के जरिए वो अपना लॉन्ग रन प्लान जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट धीरे धीरे किया। ये डायरेक्टली किसी भी मुल्क में अटैक नहीं कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर ये अटैक डायरेक्टली करेंगे तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आएगी और दूसरे अटैकिंग नेशन के ऊपर सख्तियां लगाई जाएंगी, पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये क्या करते हैं? डायरेक्टली नहीं जाएंगे और टारगेटेड मुल्क के ऊपर, मुल्क में जाना है इनको, उसके रिसोर्सेस को कब्जा करना है, तो ये इनडायरेक्टली पहुंचेंगे। अगर रूलिंग पार्टी इनके फेवर की है तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर नहीं है तो अपोजिशन को ये प्रवोक करेंगे, अपोजिशन को ये फंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वैसे तो ये सारे घोड़ों पे दाम लगाते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे दाम लगाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में। फिर ये अपोजिशन को प्रवोक करेंगे, ये सोसाइटी में एंटी गवर्नमेंट एटमॉस्फेयर पैदा करेंगे, लोगों को भड़काएंगे, आपस में नफरत फैलाएंगे, कम्युनिटियों में लड़ाई करवाएंगे, हर कम्युनिटी पे ये फंड करेंगे। टारगेट कम्युनिटी अगर मुस्लिम है तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्स मुस्लिम नेशन में है। इस काम के लिए ये और भी बड़े काम करते हैं। ये अपने मुल्क पे अटैक कर लेते हैं खुद ही, और अटैक करके उस मुल्क के ऊपर, उस ग्रुप के ऊपर जो उस टारगेटेड नेशन में तंजीम है उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसने हमारे मुल्क पे अटैक किया है, अब हमें इसको ख़त्म करना है। और यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आता है और जो ग्रुप के लोग हैं वो उसके फेवर में होते हैं, और ना भी हो तो भी वो अटैक कर देते हैं। अटैक कर देते हैं और अटैक करने के बाद उस मुल्क को खंडर बना देते हैं। फिर अपनी पिट्ठू गवर्नमेंट बैठा देते हैं और फिर उसके ऊपर कर्जा लाते जाते हैं। कर्जा इससे लगता है क्योंकि उसको सरवाइव करने के लिए खाना भी चाहिए, इलाज के लिए मेडिसिन भी चाहिए, लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए। एक तरफ से ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्लेस करते हैं, दूसरी तरफ से टेरर ऑर्गेनाइजेशन को भी ये फंडिंग करते रहते हैं ताकि दोनों जिंदा रहें और तबाही मचती रहे। और इसके जरिए ये अपना रूल वहाँ करते रहते हैं, वहाँ का खून पीते रहते हैं, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को ये सक करते रहते हैं। जब कर्जा बढ़ जाता है और वो नेशन कर्जा दे नहीं सकता है तो सारा रिसोर्सेज इनके अंडर में आ जाता है और ये उसको हासिल करके उससे पैसा अपना रिकवर करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ? उस मुल्क को खंडर कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, कर्जे में लाद दिया। फिर उसके बाद उसके सारे रिसोर्सेज हथिया लिए। ये इनका एक पुराना खेल है क्योंकि ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हैं तो वहां पे आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम से ये जाते हैं। इसी तरीके से इन्होंने इराक को बर्बाद किया, इसी तरीके से ईरान इराक में लड़ाया, इसी तरीके से इन्होंने सीरिया में तबाही मचाई, इसी तरीके से अफगानिस्तान में तबाही मचाई, इसी तरीके से इन्होंने लेबनान, लीबिया, इजिप्ट, जॉर्डन तो नहीं, क्या कहते हैं, सूडान, इन तमाम जगहों पे इसी तरीके से तबाही और बर्बादी मचाई। जहां जहां नेचुरल रिसोर्सेज है वहां वहां पे इनकी दखलंदाजी, वहां वहां पे इनका कब्जा है। इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के जरिए पूरे दुनिया के तमाम चीजें दिखाई। बहुत अच्छा चैनल था
मालूमात बढ़ती थी, मगर उनका मकसद वहां जाकर के रिसोर्सेज को चेक करना था, कौन सी जगह पे, कौन से मुल्क में, कौन से जंगल में क्या रिसोर्सेज है। उस रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए डायरेक्टली तो नहीं अटैक कर सकते, तो इनडायरेक्टली जाना है। या तो गवर्नमेंट ने अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया माइनिंग का तो ठीक है, नहीं दिया तो इनडायरेक्टली टेरर के जरिए जाना है इनको। और ये तमाम वो मुल्क हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि दुनिया का ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन राइट के मसीहा अपने आप करते हैं, और यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश करने के बाद अब तक 3 से 5 करोड़ से ज्यादा दुनिया भर में लोगों को ये मार चुके हैं सिर्फ टेररिज्म के नाम पे। और जहां जहां तबाही मचाई है वहां वहां पे आप देख लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो जहां भी रिसोर्सेज है वहां पे ये मौजूद है। अब इस तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन एक किस्म से टेरर ग्रुप ऑफ नेशंस का हेड ऑफिस है, और दूसरे नॉन न्यूक्लियर नेशन उसके टारगेट पे हैं। और इस तरीके से यूनाइटेड नेशन एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको खत्म करके रीस्टैब्लिश करना चाहिए कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें और सख्त कानून हो, और ये न्यूक्लियर नेशन को एक लिमिट में कर दिया जाए। शुक्रिया।